मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। हम आपको पिछले वीडियो में क्लास 9 की प्रश्नावली 21 पढ़ा रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 के पहले क्वेश्चन तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0.1254 पे बार लगा। ठीक, तो कल मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर मान लेते हैं हम, माना x इक्वल टू 0.1254। यहाँ पे 5 और 4 पे बार लगा है दोनों पे, तो 5 4 रिपीट होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे दो अंक ऐसे हैं जिस पे बार नहीं लगा है। इन दोनों अंकों को हम दशमलव के बाईं ओर ले आएंगे, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, समझने वाली बात है। यहाँ पे 100 से गुणा इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे दो अंक हैं और 2 जीरो 100 में ही आते हैं। इस तरीके से आप याद रखिए इसको। ठीक, तो हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 12.545454 डॉट समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे जो बार, कितने अंकों का बार था, 2 अंकों पे, तो फिर हम पुनः 100 से गुणा करेंगे तो उसको इधर ले आएंगे। पुनः दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। ठीक, तो 100 से गुणा करेंगे, 100 में 100 से 10,000 हो जाएगा। x इक्वल टू ये हो जाएगा 12, 2 अंक इधर आएंगे, 54.5454, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब हम समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देंगे। हमको x की वैल्यू निकालना है, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, तो हो जाएगा 10,000x माइनस 100x, तो आ जाएगा 1254.5454। ठीक, माइनस फिर ये वाला 12.545454। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले इसको हम घटा लेते हैं। ये आ जाएगा 9,900। 10,000 में 100 घटाएंगे तो 9,900 आएगा। ठीक, अब जो है इक्वल टू, इसको घटाएंगे, पॉइंट के बाद सेम है, शून्य हो जाएगा पूरा, यानी 4। 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक, 5 में 1 घटा तो 4 आ गया, यहाँ 12 बचा। ठीक, अब x इक्वल टू, x लगा यहाँ पर, तो 1242/9,900 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सरल करेंगे, काटेंगे, कटता है, देखते हैं कैसे कटता है। तो पहले चेक कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ठीक है ना। फिर 2 से 2 चौक 8, 1 19 हो जाएगा, 2 9 18, 1 2 5 10 0। ठीक, आगे देखते हैं किससे कटेगा अब ये। तो 3 से देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 0, 3 7 21, फिर 3 एक कम, 3 छंग 18, 1 3 5 15 0। फिर देख लेते हैं, ये 3 से कटेगा शायद, 3 छंग 18, 3 9 27, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 5 15, इसका आंसर आ जाएगा 69/550। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आपको इसमें? ठीक, मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में 36/100, दूसरा है 1/11, तीसरा है 4 सही 1/8, चौथा है 3/13, पाँचवा है
2/11 और छठा क्वेश्चन है इसमें आपका 329/400। ठीक, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम 36/100। मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी भिन्न के हर में जितना भी जीरो होता है, अगर उस जीरो को हटाया जाए तो ऊपर वाली संख्या में यानी अंश में उतने अंक बाईं ओर ले आके दशमलव लगा देते हैं। तो हो जाएगा, सीधी सी बात है, 0.36। 2 जीरो था, 2 अंक लग गया। अब चेक कर लेंगे ये शांत है कि अशांत है। तो हम 100 का गुणनखंड करेंगे। तो 100 का जो गुणनखंड करेंगे जब, तो देखते हैं कि पहली बात तो जीरो हो रहा है पूरे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 100 का फैक्टर करते हैं। ठीक, 2 पंजे 10 जीरो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, यानी 2 2 बार आ गए। यानी जब हम हर जो हमारा 100 है इसका फैक्टर करते हैं तो 2 2 बार आया, 2 गुणे 2 होगा, 2 घात 2 होगा। 5 2 बार है तो 5 घात 2। ठीक, अब यहाँ पे चूँकि दी गई परिमेय संख्या, दी गई भिन्न का हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, तो ये आपको समझना है। यहाँ पे जो आपका हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1/11 इसको हम 11 से 1 में भाग देंगे, 1 में 11 से भाग देंगे। 0 बार जाएगा, 0 1 आ गया, 0.0। अभी कम पा रहा है 0, 11 9 99 हो जाएगा आपका, यानी 1 उतरेगा। फिर वही प्रक्रिया बार 0। ठीक, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 लेंगे, फिर 11 9 99, यानी यही प्रक्रिया बार आएगी। 0.09 पे हम बार लगा देंगे। ठीक, अब इसका प्रसार शांत नहीं हो रहा है, यानी शून्य नहीं आ रहा है शेष पर, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये अशांत होगा, यानी इसका गुणनखंड जो होगा अशांत होगा। ठीक, इसी प्रकार से आपके इसमें सभी क्वेश्चन हैं, ये आपको अपने से कर लेना है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आइए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे बार पूरा लगा है। ठीक, कह रहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, यदि हाँ तो कैसे। ठीक, तो बिना भाग दिए ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत छोटी सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है, हम ध्यान देंगे। हम यहाँ पे 1 था तो 1 से पूरा मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से हम गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंजे 10, 1 हासिल था यहाँ पे 11 हो गया। ठीक, फिर 1 हासिल होगा, फिर 2 8 16, 16 1 17, फिर 2 दूना 4, 4 1 5। ठीक, फिर 2 चौक 8 हासिल था नहीं यहाँ पे, फिर 2 एकम 2, फिर से कर लेते हैं। 2 सत्ते 14 हासिल 1 होगा, 2 पंजे 10 1 11 हासिल 1, 2 8 16 1 हासिल 17, 2 दूना 4 1 5, 2 चौक 8 2 एकम 2। ठीक, इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों तीसरा भी होगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते, यहाँ पे बार लगा देंगे 0.0। 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, 15 2 17, 3 8 24, 3 पच्चे 15 2 17 हुआ, तो 1
3 8 24, 24 से 25, 3 दूनी 6, 2 हासिल 8, 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4, 0.0 यहाँ पे 12 लगा देंगे। ठीक, इसी प्रकार ये वाला 4 7 28, 4 5 20, 2 हासिल 22, 4 8 32, 32 2 34, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 चौक 16, 16 1 17, 4 एकम 4 1 5.0। ठीक, नेक्स्ट 5 7 35, 5 5 25, 25, 5 5 25 होगा, सॉरी 5 7 35, 5 25 3 28, 5 8 40, 2 42, 5 दूनी 10 4 14, सॉरी मिस्टेक हो गया, 5 7 35, 3 हासिल होगा, 5 5 25, 3 28 हासिल 2, 5 8 40, 2 42 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल 1, 5 चौक 20 1 21, 5 एकम 5 2 7.0। ये आपका 12 लग जाएगा पूरा। ठीक, ये देखते हैं 6 7 42 होगा आपका, ये 6 5 30, 4 34, 6 48, 48 3 51, 6 दूनी 12, 12 5 17, 6 चौक 24, 24 1 25, 6 एकम 6, 6 2 8.0। ये आपका 12 लग गया। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए प्यारे बच्चों, हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 पे 12 लगा। सेकंड क्वेश्चन है 0.47 ओनली 7 पे 12 लगा है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.001 3 अंकों पे 12 लगा है। इसमें समझते हैं हम इसको एक एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ठीक, मान लेंगे हम, माना x इक्वल टू 0.666 डॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको परिमेय संख्या हम p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो समझते हैं, अब यहाँ पे कितने अंकों पे 12 लगा था? 1 अंक पे। उसके पहले कोई अंक ऐसा है नहीं जिस पे 12 हो। तो देखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में, सॉरी लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हो जाएगा 10x, 10 से करेंगे ये 6 इधर आ जाएगा, 6 6 6 पॉइंट के बाद चाहे जितना लिख दें कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो 10x माइनस x इक्वल टू 6.666 फिर माइनस 0.666 आ जाएगा 9x। ठीक, घटाएंगे तो ओनली 6 बचेगा। तो x इक्वल टू 6/9, 9 बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बता चुके हैं इसके पहले। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उसको हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मान लेते हैं x इक्वल टू 0.47। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें एक अंक सिंपल दिया है, एक अंक पे 12 लगा है। ठीक, देखिए ध्यान से, जिस पे 12 लगा है उसको रिपीट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में पहले हम 10 से गुणा करेंगे। पहले जितने अंकों पे 12 नहीं लगा है उस अंक को देखेंगे ध्यान से। तो 1 अंक पे 12 नहीं लगा, इसको हम लोग 10 से करेंगे। 2 अंक पे 12 नहीं लगा होता 100 से करते, 3 अंक पे ना लगा होता तो 1000 से करते। ठीक, तो 10 से गुणा करने पर, ठीक, तो हो जाएगा 10x और यहाँ 4 इधर आ जाएगा 0.777 रिपीटेड है, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे जो 7 रिपीटेड है, देखते हैं 7 पे 12 लगा है तो उसको हम इधर लाएंगे पुनः।
पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हो जाएगा 10 दाम में 100x और ये 7 इधर आ जाएगा 147.7777 डॉटेड समीकरण नंबर 3, ठीक। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। तो 100x और ये माइनस 10x इक्वल टू 47.777 माइनस 4.777, तो घटेगा तो 90x आएगा इक्वल टू 47 में 4 घटा, पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा पूरा। 47 में जब 4 घटेगा तो आएगा 43, ठीक। तो x बराबर आ जाएगा 43/90, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को आपको समझना है ध्यान से, जितना अच्छे से समझेंगे, जितनी बार इसको आप देखेंगे, एक बार नहीं आ रहा 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3री बार देखिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। केवल समझने की कोशिश कीजिए बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी तरीके से है, मान लेंगे उसको भी x इक्वल टू 0.001 यहाँ पे 3 अंक पे बार लगा है, तो तीनों अंक रिपीट होगा बार बार, 001 001, बस बहुत सही। क्वेश्चन नंबर मान लेंगे फर्स्ट, ठीक। यहाँ पर 3 अंक पे बार लगा है तो मतलब 3 0 वाला यानी 1000, ठीक। दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर 1000x हो जाएगा ये इक्वल टू 0 पॉइंट इधर आएगा, तो इस 0 से मतलब है ना कि 1.001001 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक। तो 1000x माइनस x इक्वल टू 1.001 माइनस ये वाला लिखेंगे अब 0.001 इसको 1000 में x में 1 x घटाएंगे तो 999x आएगा, ठीक। और इसको घटाएंगे पॉइंट के बाद सेम है दोनों में, केवल ओनली 1 बचेगा, यानी x इक्वल टू 1/999, यही आपका आंसर हो गया है, ठीक। तो क्वेश्चन बहुत आसान से थे, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए इतना काफ़ी।